तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बिहार में भी अलर्ट, सीएम नीतीश बोले सावधान रहने की जरूरत। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, उत्तराखंड के चमोली में तबाही से अब तक 10 की मौत, 170 लापता, बचाव का काम जारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर तक हाई अलर्ट, गंगा किनारे सतर्कता बढ़ी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चमोली हादसा के बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जताया दुख, कहा किसी भी मदद के लिए हम तैयार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अजय कुमार लल्लू बोले योगी सरकार में नहीं मिल रहा है न्याय, फरियादी कर रहे हैं आत्महत्या का प्रयास। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया व्हिप, सोमवार को राज्यसभा में मौजूद रहने को कहा। ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा अपने आवास पर किसानों को उसी तरह आमंत्रित करें जिस तरह ओबामा को किया था। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बिहार में भी अलर्ट, सीएम नीतीश बोले सावधान रहने की जरूरत। दोस्तों दरअसल उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति ने भयानक रूप लिया है। चमोली जिले के रैनी में रविवार सुबह ग्लेशियर टूट गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। दोस्तों बता दें, इसी के मद्देनजर पड़ोस के राज्यों ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। दोस्तों बता दें, सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड में जो तबाही मची है उससे बिहार पर भी असर पड़ सकता है। इसके लिए अधिकारियों को अलर्ट करने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों बता दें, जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर टूटने के बाद इसका असर गंगा नदी पर भी पड़ेगा, इसलिए बिहार को भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सीएम नीतीश ने कहा है कि इस मामले पर उन्होंने संज्ञान लिया है और वो सभी अधिकारियों से संपर्क में है। दोस्तों आपको बता दें कि चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद इस दर्दनाक हादसे में 100 से 150 लोगों को बहने की आशंका है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर तक हाई अलर्ट, गंगा किनारे सतर्कता बढ़ी। दोस्तों जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से हुई त्रासदी को देखते हुए यूपी में गंगा किनारे स्थित 11 मंडलों और 27 जिलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों बता दें, इन जिलों के डीएम और वरिष्ठ पुलिस अफसरों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बता दें, अयोध्या से वाराणसी जाते समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अलकनंदा गंगा की सहायक नदी है, उसका जल स्तर बढ़ने से गंगा का जल स्तर भी बढ़ सकता है। इसलिए प्रदेश में गंगा नदी के करीब 1000 किलोमीटर तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चलिए अगली खबर, चमोली हादसा के बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जताया दुख, कहा किसी भी मदद के लिए हम तैयार। दोस्तों दरअसल उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में रविवार को ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों बता दें, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्टॉक मॉरिसन ने कहा है कि कठिन वक्त में हम भारत के साथ हैं। दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने संवेदना प्रकट करते हुए दुख जताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर भारत को किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। दोस्तों उन्होंने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में यूके भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और किसी भी तरह की मदद और समर्थन की पेशकश करने के लिए तैयार है। दोस्तों बता दें कि उत्तराखंड में आई तबाही के बाद राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। चलिए अगली खबर, अजय कुमार लल्लू बोले योगी सरकार में नहीं मिल रहा है न्याय, फरियादी कर रहे हैं आत्महत्या का प्रयास। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार में विगत 214 दिनों में 363 लोगों द्वारा विधानसभा और मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन के सामने आत्महत्या और आत्मदाह के प्रयास करने को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अपने जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास करना निश्चित तौर पर योगी सरकार के भ्रष्ट और पंगु प्रशासनिक तंत्र का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दोस्तों बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसके चलते ब्लॉक और जनपद सत्र पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आम जनता से धन उगाही लगातार बढ़ रही है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि पीड़ितों की ना तो थाने पर सुनवाई हो रही है और ना ही जिला मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा उन्हें न्याय दिया जा रहा है। यही कारण है कि जिले से पीड़ित न्याय की आशा में राजधानी आते हैं और अधिकारियों के चक्कर काटकर हताशा होकर न्याय न मिलने के चलते आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। यही कारण है कि केवल 7 महीने में ही 363 लोगों ने राजधानी में मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने
आत्महत्या का प्रयास किया है। दोस्तों, साथ ही अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि किसी भी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम दायित्व आम जनता को न्याय और सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिले में पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का न गुंडा राज और न भ्रष्टाचार का नारा खोखला साबित हुआ है। चलिए अगली खबर। कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया व्हिप, सोमवार को राज्यसभा में मौजूद रहने को कहा। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस ने अपने सांसदों को सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा है। दोस्तों, बता दें पार्टी की तरफ से इसके लिए व्हिप भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बता दें इसमें सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से सांसदों को कार्यवाही स्थगित होने तक सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि तीनों किसान बिल को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस और कई अन्य वरिष्ठ दल के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। भारी हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे सकते हैं। उनके संबोधन पर सबकी निगाहें रहेगी। अगर पीएम मोदी ऐसा करते हैं तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। चलिए अगली खबर। ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा अपने आवास पर किसानों को उसी तरह आमंत्रित करें जिस तरह ओबामा को किया था। दोस्तों, दरअसल एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो प्रदर्शनकारी किसानों को अपने निवास पर उसी तरह से आमंत्रित करें जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की मेजबानी की। ओवैसी ने मोदी से कहा है कि वो नए कृषि कानून को निरस्त करें। दोस्तों, बता दें गुजरात में स्थानीय निकाय के आगामी चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री से ये भी कहा है कि बड़े दिल वाले बने और उन किसानों का दर्द समझें जो कृषि कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, बता दें ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के अहमदाबाद और भरूच में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो सही नहीं है, ये गलत है। प्रधानमंत्री को किसानों को अपने निवास पर आमंत्रित करना चाहिए जैसे उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2015 में अपने हाथों से चाय पेश की थी। ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को देश को खिलाने वाले किसानों की दुर्दशा समझनी चाहिए। यदि वो दावा करते हैं कि उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने कहा है कि जब एक गरीब व्यक्ति सहाय होकर रोता है तो प्रकृति हमें गरीबों की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जिनकी गरीबों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है वो गरीबों के आंसुओं से प्रभावित रहते हैं। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं, वो हमें भोजन मुहैया कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दोस्तों, साथ ही ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि किसानों के भारी विरोध ने प्रधानमंत्री की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा है कि ये हजारों की संख्या में बाहर आए, नारे लगाए और दिल्ली में 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर परेड निकाली। 300 सांसदों वाली भाजपा चिंतित है कि वो किसानों से कैसे निपटे।